नमस्कार दोस्तों हमारे पास पास कितना कुछ है जिसका कोई भी हमें तर्क जो है वो दिखाई नहीं देता। बहुत सारी बातों के बारे में कितनी ऐसी बातें हैं जो हमें रहस्यपूर्ण तो दिखाई देती हैं, लेकिन हम उन्हें नकार भी नहीं पाते क्योंकि वो हैं, हमारे सामने घट रही हैं सारी की सारी बातें, लेकिन स्वीकार भी नहीं कर पाते कि हमें इसका कारण जो है वो पता नहीं है। तो कई मामलों में ये भी कहा जाता है कि आप कुछ एक मामलों में अगर सहज भाव से जीवन को लें तो ये संभव है कि आप ज़रा ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी बसर कर लें। ये जो मैं आपको रहस्य की बात जो सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ या आपस में बांट रहे हैं हम लोग, ये तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में है। आपको ये बात तो मालूम है कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है ये देश के उन बड़े 5 मंदिरों में शामिल है जहाँ की आय का साधन जो है वो इतना ज़्यादा व्यापक होता है कि उसके हिसाब किताब रखने के लिए, उसके मंदिर के रख रखाव के लिए एक पूरी की पूरी प्रबंधक समिति होती है। और वहाँ पर तिरुपति बालाजी के मंदिर की देखभाल करने के लिए विशेष रूप से एक आईएएस अधिकारी भी शामिल होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ये एक सरकारी जो तंत्र है, सरकारी जो नियम हैं उनमें ये भी प्रावधान है। अब ये सारा कुछ क्यों होता है, इसके भी थोड़े से कारण आप जान लीजिए। रहस्यपूर्ण चीज़ें क्या हैं? उड़ीसा के पुरी के मंदिर के बारे में बहुत सारी रहस्यपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन तिरुपति के बारे में कभी अवसर नहीं आया। और तिरुपति का जो चमत्कारिक और रहस्यमयी जो मंदिर है, ये मित्रों ये भी विलक्षण है। और ये तो आपको पता ही है कि तिरुपति बालाजी ये विष्णु भगवान को ये समर्पित है। ये मंदिर तिरुपति बालाजी के रूप में विष्णु की आराधना होती है। और ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। और वहाँ पर लोग जाते हैं, श्रद्धालु लोग, और वहाँ पर अपने बाल ज़रूर अर्पित करते हैं। ये एक परंपरा वहाँ की रही है हर श्रद्धालु के लिए कि वहाँ अपने बाल जो है वो उसका दान करें। और उन बालों के लिए भी एक पूरा का पूरा बाज़ार ढूंढना पड़ता है। और मंदिर की आय का एक जो साधन है वो बालों की बिक्री भी है। तो ये एक अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल ये भी वो चाहते हैं कि ये बाल इधर उधर ना बिखरें और इनसे जो भी चीज़ें बन सकती हैं वो बने। अलग अलग बालों का अध्ययन भी हो, इनकी सफाई भी हो, और उसके बाद इनका कुछ चीज़ें बन सके तो बना ली जाएं। बहरहाल ये स्पष्ट है कि ये वेंकटेश्वर स्वामी जो तिरुपति बालाजी के मंदिर के अधिष्ठाता हैं, जो इष्ट देव हैं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। और ये वेंकटेश्वर भी इन्हीं को बोलते हैं। और वेंकटेश्वर जो है अपनी पत्नी पद्मावती, जिसे हम भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, ये उसके साथ यहाँ पर रहते हैं, विराजमान होते हैं। ये तो मान्यता है कि वहाँ पर तिरुपति में जो भी श्रद्धा भाव से मांगा जाए वो पूरा हो जाता है। ये तो एक श्रद्धा भाव से मांगने वाली बात और किसी भी मन्नत के पूरा होने वाली बात, ये तो एक स्वीकार्य तथ्य है जिसको हर श्रद्धालु मान कर जाता है। और इससे जो रहस्य जुड़े हुए हैं वो उसमें ये भी है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर बाल लगे होते हैं। मूर्ति पर बाल, ये भी समझ में ना आने वाली बात है, रहस्य है। लेकिन जो भक्तजन जो मूर्ति की सेवा करते हैं या निकट से मूर्ति को शीशों के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, वो भी लगता है कि ये बाल चिपकाए तो नहीं गए, ये असली हैं। उनका आकार भी घटता बढ़ता रहता है, उनकी जो स्वरूप है उसमें भी कई बार चेंजेस नज़र आती हैं और वो मुलायम भी रहते हैं क्योंकि भगवान वहाँ स्वयं मौजूद हैं। लेकिन गर्भगृह से बाहर आते ही और गर्भगृह में जाते ही स्थान जो हैं वो वेंकटेश्वर स्वामी के बदल जाते हैं। पहले अगर वामांग में नज़र आते हैं तो अब वो दक्षिणांग में नज़र आते हैं वहाँ से जब निकलते हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं इसका कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया जा सका, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बारे में अलग अलग किस्म की व्याख्याएं दी जाती हैं, लेकिन कोई स्पष्टीकरण, कोई तार्किक विश्लेषण वो अभी तक सामने नहीं आया।
एक ये भी है कि मूर्ति एक है, लेकिन उसे पुरुष वस्त्र भी पहनाए जाते हैं और स्त्री वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। माना ये जाता है कि इसी मूर्ति में ही, वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति में ही माँ पद्मावती है, उनका भी समावेश है। अर्थात भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही इस मूर्ति में विद्यमान हैं। इसलिए जब उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं या वस्त्र भेंट किए जाते हैं तो उनमें एक महिला वस्त्रों का जोड़ा भी होता है और एक पुरुष वस्त्रों का भी जोड़ा होता है। तो इस प्रकार से मान्यताएं जो हैं, और ये मान्यताएं शताब्दियों से चली आ रही हैं। ये नहीं है कि ये खेल जो 400-500 वर्ष पहले आरंभ हुआ था और उसके बाद इसमें बदलाव आए। जो परंपराएं पहले की बनी हुई हैं वो अब भी वैसी की वैसी विद्यमान हैं। और कई बार वहाँ जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त ये भी देखा गया है कि मूर्ति के माथे पर पसीना भी छलक आता है और उस पसीने को बाकायदा साफ़ किया जाता है। यदि मूर्ति तो पाषाण की है तो पाषाण पर पसीने की बूंदों का वहाँ से टपकना या मौजूदगी दिखाई देना, ये सारी बड़ी विचित्र बातें हैं जो कहीं ना कहीं उस पाषाण मूर्ति को एक साकार अधिष्ठाता और एक इष्ट के रूप में, वास्तविक इष्ट के रूप में हमारे सामने लाती हैं। बाहर निकलेंगे तो आप एक छड़ी भी पड़ी है वहाँ पर और आपको मूर्ति की ठुड्डी में एक थोड़ा सा ना जैसे इरोजन होता है, जैसे आप घाव कह सकते हैं, वो भी आपको नज़र आता है। और छड़ी भी एक बार है जिसकी आराधना पूजा होती है, बाकायदा उसकी आराधना होती है। तो छड़ी जो है वो वह छड़ी है जिससे भगवान वेंकटेश्वर, तिरुपति बालाजी, विष्णु भगवान, उनके बाल्यकाल में उनके गुरु ने इस छड़ी से उनकी पिटाई की थी और तब ये ठुड्डी पर निशान भी पड़ गए। उनकी मूर्ति के ऊपर निशान आज भी कायम है और उस निशान पर प्रतिदिन चंदन का लेप अवश्य किया जाता है ताकि ये जल्दी निशान चला जाए। तो मित्रों, ये बहुत सारी रहस्यपूर्ण बातें हैं जिनका संबंध किसी विश्लेषण या खोज से नहीं है। वैज्ञानिक उसमें आधार ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि ये आस्था का प्रश्न है। यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और आपकी आस्था है तो आपको सुख देती हैं। यदि अनास्था के शिकार हैं आप और आप हर चीज़ को तर्क और वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर ही कसना चाहते हैं तो वो कसौटियाँ अध्यात्म के क्षेत्र में प्रासंगिक नहीं होती, रेलेवेंट नहीं होती। धन्यवाद।